मंगलाचरण। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है। इसमें हमने कल अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है, यह प्रकरण पढ़ा था। आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, स्पर्श आदि से रहित है, और कर्म मूर्तिक हैं, स्पर्श आदि से सहित हैं। तो उनमें आपस में बंधन कैसे हो सकता है, इसके लिए आज पंडित जी ने सूक्ष्म परमाणु और स्थूल स्कंध पुद्गल स्कंध का उदाहरण दिया है। जैसे कि सूक्ष्म परमाणु, जो पुद्गल के परमाणु हैं, वे इंद्रियगम्य नहीं हैं, व्यक्त नहीं हैं, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकते। फिर भी वे, जो कि व्यक्त इंद्रिय गम्य स्थूल पुद्गल हैं, पुद्गल स्कंध हैं, उनके साथ बंध जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी अरूपी है, इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता, ज्ञात नहीं हो सकता। फिर भी वह जो स्थूल हैं, ऐसे जो कर्म हैं, जो कि इंद्रिय गम्य होने योग्य हैं, ऐसे कर्मों के साथ उनका बंधन हो जाता है। तो उदाहरण के अनुसार यहाँ पर ये सिद्धांत बताया गया है कि आत्मा भी इंद्रियगम्य नहीं है, अमूर्तिक है, फिर भी जो मूर्तिक हैं लेकिन और इंद्रियगम्य होने योग्य हैं, ऐसे कर्मों के साथ उसका बंधन हो सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जीव का, आत्मा का उन पुद्गल कर्मों के साथ कारण कार्यपना है, अर्थात निमित्त नैमित्तिक पना है। वो कोई एक द्रव्य नहीं हो गए। जीव और पुद्गल आपस में बंधे तो एक द्रव्य नहीं हो गए, वो रहे तो दो द्रव्य ही, भिन्न भिन्न द्रव्य ही रहे। एक जीव रहा और एक पुद्गल रहा। पुद्गल जीव नहीं हुआ, जीव पुद्गल नहीं हुआ। और जब तक बंधन रहता है तब तक वे साथ रहते हैं, बिछुड़ते नहीं हैं। और उनमें निमित्त नैमित्तिक पना भी पाया जाता है, कारण कार्य व्यवस्था भी बनी रहती है। इतना ही, इस तरह का ही उसमें उन दोनों का बंधन है। कोई दोनों एक हो गए हों ऐसा बंधन नहीं है। कर्म जीव को कुछ करता हो, जीव कर्म को कुछ करता हो, ऐसा भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक पना है। जब जीव में कार्य होता है तो कर्म का उदय या क्षय आदि देखा जाता है, और जब कर्म में कार्य होता है तो उस समय जीव के भी परिणाम उस तरह के देखे जाते हैं, विकार या निर्विकार रूप। तो ऐसा दोनों में निमित्त नैमित्तिक कार्य कारणपना है, और इसमें कोई विरोध नहीं आता। आखिरी में कहा कि सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध है नहीं, इसलिए कोई विरोध नहीं है।
इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जानना। जैसे एक जीव के संबंध में यहाँ पर चर्चा आई कि जीव कर्मों से बंधा हुआ है, इसी तरह एक जीव जैसे बंधा है, ऐसे संसार के जो अनंत अनंत जीव हैं सभी इसी तरह कर्मों से बंधे हुए हैं, कर्मों से उनका संबंध है। ये बात यहाँ आखिरी में कही गई। अब हम अगले प्रकरण की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रकरण है घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। जैसे कि बताया था कि कर्म 8 होते हैं, तो 8 कर्मों को 2 भागों में बांटा जाता है, घाती और अघाती। तो वो कौन से घाती हैं, कौन से अघाती हैं, घाती का अर्थ क्या है, अघाती का अर्थ क्या है, और उनका कार्य क्या है, ये सब चर्चाएं इस प्रकरण में आने वाली हैं। तो हम उसको समझेंगे। देखिए क्या लिखा है। तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस तरह 8 कर्म होते हैं। वहां 4 घातिया कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। जो 4 घातिया कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये जो 4 घातिया कर्म हैं, इनके निमित्त से जीव का स्वभाव घात होता है। अब ये भी समझाएंगे नीचे नीचे कि स्वभाव घात किस तरह होता है, जीव का स्वभाव क्या है जिसका घात हो जाता है, और स्वभाव का घात हो सकता है क्या, तो फिर यहां पर क्यों कहा है, ये सब चर्चाएं नीचे आने वाली इस प्रकरण में। देखिए क्या कहा आगे। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती रहती है। जैसे हमारे अंदर ज्ञान है, दर्शन है। ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं, दर्शन के द्वारा देखते हैं। देखते का अर्थ ये नहीं कि आंखों से देखते हैं, देखते हैं का आंखों से देखने में तो हम जान रहे हैं, ये आंखों से हम जान रहे हैं कि रूप को, रंग को जान रहे हैं, ठीक है। तो पांचों इंद्रिय और मन के निमित्त से देखते भी हैं और जानते भी हैं। तो वहां देखने का अर्थ है वस्तु है ऐसा सामान्य प्रतिभास होता है दर्शन में। उसके बाद छद्मस्त हैं हम, क्षयोपशम ज्ञान है हमारा। उसके बाद ज्ञान के द्वारा ये ज्ञात होता है कि ये वस्तु कौन सी है। वस्तु है ऐसा सामान्य प्रतिभास दर्शन का कार्य है, और कौन सी वस्तु है वो अन्य वस्तु रूप नहीं है, इस तरह उसको अलग अलग जानना ये ज्ञान का कार्य है। तो जब ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय होता है, तो जीव का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो व्यक्त नहीं होता, प्रकट नहीं हो पाता। जितना वह उदय होगा उतना प्रकट नहीं होगा, या जितना प्रकट नहीं है उतना उदय है, दोनों तरफ से कह सकते हैं। उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार जैसे क्षयोपशम होता है, अर्थात वो कर्म जो उदय में है वो जितने जितने अंशों में उदय में नहीं है, जितना कमजोर है उतना ज्ञान का दर्शन का उघाड़ है, मतलब वो प्रकट है। वो जितना उदय है उतना प्रकट नहीं है। तो उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। जैसे उदाहरण में अपन लें, जैसे सूर्य है, सूर्य के सामने यदि घने काले बादल आ जाएं तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, और जैसे ही थोड़े से बादल छटते हो या आगे जाता है सूर्य, या बादल उड़ते हुए थोड़े आगे बढ़ जाएं, तो जितनी सूर्य सूर्य प्रकट होता है उसकी किरणें ऐसी दिखने लग जाती हैं, जिस तरफ से भी वह बादल छटे हों या सूर्य आगे बढ़ा हो। तो ऐसे जितना ढका हुआ है वो आवरण है, और जितना खुला हुआ है वह क्षयोपशम है, वो प्रकट है, व्यक्त है। तो यहां भी ज्ञानावरण दर्शनावरण के संबंध में होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का जितना उदय है
उतना ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं है, और जितना क्षयोपशम है उतना प्रकट है। ये ज्ञान दर्शन का कार्य है। ये इस तरह से जो जीव के स्वभाव हैं ज्ञान दर्शन, उन स्वभावों का यह ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म घात करते हैं, अर्थात उसे प्रकट नहीं होने देते हैं। यही इसी कारण से ये घाती कर्म है। आगे देखिए, तथा मोहिनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादिक कसाय उनकी व्यक्तता होती है। क्या क्या कहा यहां पर कि जब मोहिनी कर्म का उदय होता है तो क्या होता है? मोहिनी कर्म का उदय होने पर जीव के जो स्वभाव नहीं है, ऐसे जो मिथ्या श्रद्धान अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व व क्रोध मान माया लोभ आदिक आदिक और भी अनेक अनेक कसाएं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ऐसे जो और कसाएं हैं आदि में वो सब आ गए। आदिक कसाय उनकी व्यक्तता होती है कि मोहिनी कर्म के उदय से जीव का जो स्वभाव है वह प्रकट नहीं होता, बल्कि जो उन स्वभावों का जो विभाव परिणाम है, उन गुणों का जो विभाव परिणाम है, वह विभाव परिणाम प्रकट होता है। वह जैसे श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन है तो सम्यक दर्शन, लेकिन सम्यक परिणमन नहीं हो रहा हो तो मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व होता है, मिथ्या श्रद्धान। जैसे चारित्र गुण का सम्यक परिणम सम्यक चारित्र रूप है, वीतरागता रूप है, लेकिन यदि वो स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता तो क्रोध मान माया लोभ आदि रूप परिणमन करता है। इस तरह जो जीव के स्वभाव नहीं है उन रूप जीव परिणमन करता है। उसका कारण क्या? कि मोहिनी कर्म का उदय। और जितने ये मिथ्यात्व या क्रोध मान माया लोभ आदि जो हैं, जितने ये कभी कभी मंद पड़ते हैं, कभी कभी तीव्र होते हैं, तो जितना मंद उदय है तो उतने वो मंद परिणाम है, और तीव्र उदय है तो तीव्र परिणाम है। ऐसा इनमें निमित्त नैमित्तिकपना देखा जाता है। तो मोहिनी से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोधमान माया लोभादिक कसाय उनकी व्यक्तता होती है, वो प्रकट होते हैं। क्रोधमान माया लोभादि विकारी परिणाम हमारे अंतर में प्रकट होते हैं, उसका कारण है मोहिनी कर्म। तथा अब ये तीन हो गए, ज्ञानावरण दर्शनावरण और मोहिनी। तीसरा घाती कर्म है अंतराय। तो आगे लिखा है, तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती, उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। देखो, अंतराय कर्म का उदय होने पर जीव का जो स्वभाव है दान लाभ भोग उपभोग वीर रूप अनंत सामर्थ्य रूप शक्ति रूप, वह शक्ति प्रकट नहीं हो पाती। दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य, अर्थात किसी जीव को दीक्षा लेने का भाव है, लेकिन वो भाव के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, कारण वो दीक्षा नहीं ले पाता, कारण अंतराय कर्म का उदय। अंतराय कर्म का उदय होने पर वो दीक्षा नहीं ले पाता। तो ये जो जीव के स्वभाव हैं, जो सामर्थ्य है, जीव की शक्ति है, वो अंतराय कर्म का उदय होने पर वो शक्ति विहीन हो जाता है, शक्ति का ह्रास हो जाता है। शक्ति जितना वह उदय होगा उतनी शक्ति नहीं रहेगी, और जितना उसका क्षयोपशम होगा उतनी शक्ति प्रकट होगी। जैसे हम जो समझ पा रहे हैं, तो अपनी समझ की शक्ति, कहते हैं ना शक्ति, तो समझना ज्ञान का कार्य है, और उसमें जो शक्ति लगी ताकत लगी, वह जितना कितना समझ पा रहा है, कितना ग्रहस्थ कर पा रहा है, तो वो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है, तो उतना समझ पा रहा है। जितना नहीं समझ पा रहा है वो वीर्यांतराय कर्म का उदय है। तो इस तरह हर चीज में सामर्थ्य लगती है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। भगवान अनंत शक्ति से संपन्न है, लेकिन वो एक परमाणु को भी नहीं हिला सकते, वो पर का कुछ नहीं कर सकते, अपनी पर्यायों में भी फेरफार नहीं कर सकते कि ये पर्याय बाद में लाएंगे, ये पर्याय पहले आ जाए, ऐसा नहीं कर सकते। वो तो सहज जानते हैं, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख रूप परिणमन करते हैं,
ये उनकी सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्य। ठीक है, तो वहां तो अंतराय कर्म का क्षय हो गया भगवान को, लेकिन यहां पर अंतराय कर्म का किसी को उदय है तो क्या होता है, और क्षयोपशम होता है तो क्या होता है। अंतराय से जीव का स्वभाव, दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य, उसकी व्यक्तता नहीं होती। उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है, थोड़ी सी शक्ति प्रकट होती है। जितना क्षयोपशम है उतना वह, उतनी सामर्थ्य प्रकट है। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। कब से जीव का स्वभाव घात हो रहा है, कब से जीव ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि रूप परिणमन पूर्ण परिणमन नहीं कर पा रहा है, अल्प किंचित परिणमन कर पा रहा है। ठीक है, तो वो कब से, कि अनादिकाल से ही, क्योंकि कर्म भी अनादिकाल से ही है। ये चर्चा हम पहले कराए कि कर्म का संबंध जीव को अनादिकाल से है, अनादि संबद्ध है वो कर्म। तो यहां यही बात कही कि इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। ये अन्य मतों की कल्पनाएं हैं, ये जैन दर्शन की कल्पना, जैन दर्शन की मान्यता नहीं है। अन्य मत ऐसा मानते हैं कि पहले तो आत्मा शुद्ध ही था, बाद में मोह माया में पड़ गया। पहले ब्रह्म का अंश था, वहां से बिछुड़ के यहाँ आया, और यहाँ धरती पर आते ही मोह माया में पड़ गया, इसलिए इस तरह अशुद्ध हो गया। लेकिन जैन दर्शन इस तरह नहीं मानता। वो ये मानता है कि कोई अंश जाके वहां मिलता नहीं है, सब आत्माएं अलग अलग हैं, अनंत सिद्ध भगवान है सिद्धालय में, और जो एक बार सिद्ध बन जाता है वो पुनः संसार अवस्था में आता ही नहीं है। ना वो अवतार धारण करता है, ना वो पुनः जन्म लेता है। सिद्ध अवस्था अर्थात अजन्मा, अमरण, अशरीर अवस्था है। वहां शरीर भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है, निष्कर्म अवस्था है। तो यहां कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले तो शुद्ध स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पहले तो स्वाभाविक परिणमन कर रहा था, ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि रूप सब शुद्ध 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 परिणमन कर रहे थे। पश्चात कर्म निमित्त से स्वभावघात होने से अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अनादिकाल से ही जीव कर्मों से संबंधित है, और अनादिकाल से ही जीव का स्वभाव घात हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, क्योंकि जितना तीव्र उदय होगा उतना ज्यादा स्वभाव घात होगा, और जितना मंद उदय होगा उतना कम स्वभाव घात होगा। लेकिन घात तो अनादि से हो रहा है, उतार चढ़ाव भले ही आ रहे हैं उसमें। ठीक है, जैसे कि आपने अकृत पुण्य की कहानी सुनी हो, धन्य कुमार चरित्र में आई है, धन्य कुमार का पूर्व भाव। तो अकृत पुण्य के इतना तीव्र पाप का उदय था कि वहां के राज्य के राजा ने विचार किया कि इस बच्चे को कुछ हम धन दे दें जिससे अपना जीवन यापन कर सके। तो उनने घड़े में सोने चांदी हीरे जवाहरात भर के उसको दे दिए। लेकिन जैसे उसके हाथ में पहुंचे, उसका इतना तीव्र पाप का उदय कि सबके सब मिट्टी बन गए। तो ये सब कर्म निमित्त से इस तरह होता है। तो यहां भी कहा कि ऐसा नहीं समझना कि पहले आत्मा तो शुद्ध ही था, बाद में कर्म के निमित्त से स्वभाव का घात हो गया और अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से ही अशुद्ध है, अनादिकाल से ही कर्मों का उदय है। लेकिन जीव अपने स्वभाव को पहचान कर उन कर्मों का नाश करके निष्कर्म सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ तर्क है कि कुछ प्रश्न दिया गया है, इसी के संदर्भ में हो सकता है हमारे मन में भी इस तरह का प्रश्न चल रहा हो। तो क्या प्रश्न कहा किया है? घात नाम तो अभाव का है। क्या घात, घात किसका नाम है? घात का अर्थ क्या हो गया? घात करना, अर्थात उसका अभाव कर देना, नाश कर देना। घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। भाई पहले किसी चीज का अभाव होगा, नहीं, पहले किसी चीज का सद्भाव होगा, वो मौजूद होगी,
फिर हम कहेंगे कि उसका अभाव हो गया। ठीक है, जैसे कि देहधारी है ही नहीं तो देहावसान कैसे होगा? है, शरीर वाला होगा जो आत्मा, जो व्यक्ति अ, देह धारण करने वाला, उसका देहावसान होगा, देह छूट जाएगी। लेकिन जिसके देह ही नहीं है उसका देहावसान कैसे होगा? ऐसे यहां कि अ, जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। भाई जिस जो चीज थी, मौजूद थी, उसका अभाव हुआ कहा जाएगा, वो नहीं रही अब। यहां स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया? तो स्वभाव तो है ही नहीं हमारा, तो फिर घात किसका किया उन ज्ञानावरणादि कर्मों ने, घातीय कर्मों ने, जो चार घाती कर्म ऊपर बताए, इनने घात किसका किया? जब स्वभाव है ही नहीं, स्वभाव का सद्भाव है ही नहीं, स्वभाव मौजूद है ही नहीं, तो घात किसका किया? ख्याल में आ रहा प्रश्न क्या है? समाधान: जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। सर। ठीक है, परंतु, सर। हाँ कुछ पूछना है? हाँ। पूछिए। क्वेश्चन वापस समझाओगे, बिकॉज गाती करना स्वभाव को कैसे नहीं लगता? स्वभाव, गाती कर्म स्वभाव से कैसे जुड़ा हुआ नहीं है? ये प्रश्न है। यहाँ कहा है हाँ। कि यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है नहीं, घात किसका किया? ये प्रश्न करता, ये तर्क दे रहा है, अभी क्या हमारा स्वभाव है? तो स्वभाव है ही नहीं तो घात किसका किया? स्वभाव हो तो घात कहलाए, ऐसा प्रश्नकर्ता का तर्क है। ठीक है, अब इसका समाधान करते हैं। प्रश्न मैं जो बोल रहा हूं वही आपका प्रश्न है क्या? हाँ सर। ठीक है ना? आप सुनिए उत्तर: जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। जीव में कब से यह शक्ति पाई जाती है? अनादि ही से, अनादि काल से ये जीव की ऐसी सामर्थ्य है, शक्ति है कि कर्म का निमित्त ना हो, जिस समय कर्म छूट जाए, कर्म का उदयादिक ना हो, कर्म कर्म का संबंध ना हो, तो तत्काल ही केवल ज्ञान आदि जो आत्मा के स्वभाव रूप परिणमन है वो परिणमन हो जाएं। ऐसा है जीव का स्वभाव, जीव की सामर्थ्य। तो कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञान आदि, आदि में सभी नव केवल लब्धियां, छायक भाव सब हो गए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य, छायक सम्यक, तो छायक चारित्र, है ना, ये जो यथा क्या चारित्र, ये सब जो जो भी छायक भाव हैं वो सब के सब स्वभाव रूप प्रवर्तन कर जाते हैं। यदि जिस समय भी कर्म का उदय नहीं होगा तो आत्मा का स्वभाव पूर्ण प्रकट हो जाएगा। परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है। कब से जीव को कर्म का संबंध है? अनादिकाल से ही है। इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। शक्ति तो है, स्वभाव तो है, सामर्थ्य तो है, लेकिन वो व्यक्त नहीं है। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त ना होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। अर्थात ये पर्याय में घात की बात है, पर्याय में प्रकट नहीं होना ही घात है। कि उसका व्यक्त ना होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। कि जैसे आत्मा में केवल ज्ञान की सामर्थ्य है, लेकिन अभी हमारे केवल ज्ञान प्रकट है क्या? कि नहीं है। तो केवल ज्ञान जो प्रकट नहीं है तो क्या कहा जाए इसको? ये ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट नहीं है तो ये घात है केवल ज्ञान का। केवल ज्ञान एक पर्याय का नाम है। अनंत ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो ज्ञान तो उस समय भी मौजूद है, ज्ञान जो है उस समय भी मौजूद है। जब भी अभी हमें मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान है तो भी ज्ञान है। जब केवल ज्ञान होगा तब भी वो ज्ञान ही है।
वो पूर्ण विकसित परिणमन होगा, ये अल्प विकसित परिणमन है। तो अभी शक्ति की अपेक्षा देखें तो भले ही वो व्यक्त कम हो या ज्यादा हो, लेकिन सामर्थ्य तो पूरी की पूरी अभी भी मौजूद है, शक्ति तो अभी भी है। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त ना होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। कि वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है, ज्ञान गुण का पूर्ण विकसित परिणमन जिसको केवल ज्ञान कहते हैं वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। अनंत वीर गुण का अनंत सामर्थ्य रूप परिणाम वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। ऐसे ही दर्शन गुण का परिणमन, ऐसे ही जो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी और अंतरा अनंत सुख, ठीक है ना, ये व्यक्त नहीं हो पा रहे, इनके प्रकट नहीं हो पा रहे। तो सामर्थ्य तो है, ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि आत्मा के गुण हैं, स्वभाव हैं, अभी भी हैं, लेकिन हमें अभी हमें वो गुण अभी प्रकट नहीं है। उसका कारण क्या? कि हम अपने गुणों को समझते नहीं, इस कारण से मोहादिक रूप परिणमन करते हैं, इस कारण से कर्म बनते हैं, फिर कर्म का उदय आता है, तो उसके निमित्त से हम पुनः इन विकृत अवस्थाओं रूप होते हैं। तो यहां कहा, समाधान फिर से पूरा पढ़ता हूं। जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। परंतु जैसे कि आग होती है ना, आग, आग का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना, लेकिन कभी आपने इस तरह नीचे तरफ जाती हुई आग देखी होगी? है ना? अपने आप जाती हुई देखी क्या ऐसी, इस नीचे की तरफ जा रही हो, इस तरह की आग देखी क्या आपने? नहीं देखी होगी। नहीं। ऊपर है, ऊपर की तरफ उड़ती हुई देखी होगी, इस तरह ऊपर ऊपर। ठीक है, क्यों? आग का स्वभाव है ऐसा, ऊर्ध्वगमन करना, ऊपर की ओर जाना। ठीक है ना। अब कभी आपने देखा होगा ऐसे वो वेल्डिंग करते हुए, है ना, नीचे की तरफ जाता है वो, जाती है आग ऐसी। वो कैसे जाती है? वायु का प्रेशर के कारण, जो पीछे से हवा का प्रेशर देते हैं वो, उससे वो नीचे की तरफ बड़ी मुश्किल से जाती है। लेकिन आपने देखा होगा जहां तक जाती है उसके बाद ऐसी ऊपर की तरफ उठती हुई दिखी जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नीचे जाने का है ही नहीं, ऊपर जाने का ही स्वभाव है ना। ऐसे ही जीव का स्वभाव ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, श्रद्धा है, चारित्र है, इनका सम्यक परिणमन है, ये जीव का स्वभाव है। लेकिन हम उस स्वभाव को पहचानते नहीं, हम अपने आत्मा को जानते नहीं, इस कारण से वो स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो प्रकट नहीं हो पाना ही घात है, पर्याय में उस गुण का व्यक्त नहीं होना ही घात है। ठीक है, और उसमें जो निमित्त हो उसको कहते हैं घाती कर्म। ठीक है। तो जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है। जीव के साथ कर्म का संबंध अनादि से ही है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। कर्म का संबंध अनादिकाल से ही है, इस कारण से शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई, वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हो पाई, क्योंकि कर्मों का संबंध तो अनादिकाल से ही है। बीच में कभी बिछुड़ गए होते कर्म तो बात अलग थी, तो बिछुड़ जाते तो हम यहाँ संसार में नहीं घूमते, मोक्ष में जाते। और मोक्ष में जो एक बार जाता है वो दोबारा धरती पर नहीं लौटता, वो संसारी नहीं है, नहीं बनता। ठीक है ना। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त ना होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। ठीक है। तो घात शब्द का क्या अर्थ है? नाश। ठीक है ना। लेकिन उसका अर्थ क्या है? कि पर्याय में व्यक्त नहीं होने देना। स्वभाव का घात नहीं करते घातीय कर्म। कैसे स्वभाव? एक होता है द्रव्य स्वभाव, एक होता है पर्याय स्वभाव। तो जो द्रव्य का स्वभाव है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, है ना, इस तरह का जो स्वभाव है, इसका तो घात होता ही नहीं है। ठीक है, द्रव्य स्वभाव है ये। लेकिन जो उन गुणों की पर्याय में व्यक्तता होती है, वो कभी व्यक्त हो कभी ना व्यक्त हो, ये कर्मों का उदय, उसमें निमित्त उदय, उपशम, क्षय, शोभसम आदि जो हैं वो निमित्त होते हैं। तो इस तरह से यहाँ कहा कि देखो फिर से पढ़ता हूं समाधान।
जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त ना होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं, कि वो पर्याय में व्यक्त नहीं हो पाया है वो स्वभाव, इसी को घात किया, स्वभाव घात हो गया, ये कहने में आता है। और उसमें निमित्त होते हैं घाती कर्म। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां तक का कोई प्रश्न है क्या? देखिए आगे। नहीं सर। तथा चार अघाती कर्म हैं, चार अघातीय कर्म हैं, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। वो चार अघाती कर्म कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म, ये चार अघातीय कर्म हैं। इनका क्या काम है देखिए, वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। क्या कहा? वहां वेदनीय से तो शरीर में तथा शरीर से बाहर वस्त्र, धन, संपदा, वैभव आदि, परिवार, कुटुंब इत्यादि सब चीजें शरीर से बाहर नाना प्रकार अर्थात अनेक प्रकार के सुख दुख के कारण, सुख में निमित्त, दुख में निमित्त, ऐसे कारणभूत परद्रव्यों का संबंध जुड़ता है, परद्रव्यों के साथ संबंध जुड़ता है, जो जीव जीव के सुख दुख में निमित्त होते हैं। तो ये किस कर्म से होता है? वेदनीय कर्म के उदय से। वेदनीय कर्म में यदि साता वेदनी का उदय है, पुण्य का प्रकृति का उदय है, तो फिर सब जगह अनुकूलता ही अनुकूलता होगी, सब होगा, धन रोटी कपड़ा मकान धन संपदा वैभव परिवार कुटुंब सब बिल्कुल बढ़िया रहेगा, शरीर भी स्वस्थ, सब कुछ ठीक है ना। लेकिन असाता वेदनी का उदय होता है जब पाप प्रकृति पाप का उदय कहते हैं, यदि उसका उदय होता है तो सब सर्वत्र प्रतिकूलता है, शत्रु आ जाएगा, कभी हमारा कोई मकान में नुकसान हो जाए, कभी वस्त्र फट जाए, कभी सब चीजों में जो प्रतिकूलताएं होती हैं, वो प्रतिकूलताएं असाता वेदनी के उदय से होती हैं, पाप कर्म के उदय से होती हैं। ठीक है, तो यहां क्या कहा, जो वेदनीय कर्म है उसका काम क्या, कि वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। ठीक है, इस तरह परद्रव्य जो हैं, जो संयोग हुए हैं हमें, या संयोग का वियोग होता दिखता है, ये सब का, इन सब में निमित्त है वेदनीय कर्म। ठीक है, अब आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर नहीं छूट सकता। जब तक हमारे आयु कर्म का उदय है तब तक हम इस शरीर से निकल नहीं सकते। कई लोगों को देखा होगा, वो बार बार मरने का प्रयत्न करते हैं, आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होता। वो कोई प्रयास भी नहीं करता, और बल्कि बच के रहना चाहता है, और वो ठिकाने लग जाता है, मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो उसकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि उसकी जो आयु है, आयु यदि वो है उदय में आके पूर्ण हो गई, ठीक है, तो जैसे ही आयु कर्म नष्ट होगा तत्संबंधी, वैसे ही उस पर्याय में से निकल जाएगा, एक समय ही लगेगा, मात्र एक समय में निकल जाएगा। ठीक है, आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। ठीक है, जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक जो शरीर है हमारे संयोग में, वो छूट नहीं सकता, शत्रु भी आ जाए तो छुड़ा नहीं सकता, घात नहीं कर सकता। ऐसा अटल विश्वास हमें रखना चाहिए, है ना। देखो, कोरोना काल आया तो लोग इस बात को भूल गए कि अपनी आयु से हम जीवित रहते हैं, आयु क्षय हो जाएगी तो कोई बचा नहीं सकता, है ना। ये जैन दर्शन वीतरागियों का मार्ग है, परिसय सहने वालों का मार्ग है, ये सब चीजें भूल गए लोग।
कहते हैं वो बीमारी के कारण लोग मर रहे हैं, बीमारी के कारण ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है ना। लेकिन असली कारण, अंतरंग कारण कहलाता है कर्म का उदय। इस तरह हमारे कर्म हमने बांधे थे और वो अब उदय में आ रहे हैं, उससे ये सब अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोग होते हैं। ठीक है। और फिर आगे का कर्म कौन सा है? नाम। नाम से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। गति नाम कर्म, जिससे मनुष्य गति, त्रिंच गति आदि गतियां होती हैं। जाति, अभी अपन मनुष्य जाति के हैं, है ना। तो ऐसे और भी अनेक अनेक पेड़ पौधे और पशु पक्षी और देव आदि हैं, अलग अलग जातियां हैं उनकी। और शरीरादिक, शरीर में जो अपना कौन सा शरीर है, तेजस और कारमान तो है ही, ये औदारिक शरीर है। देवताओं को, नारकियों को वैक्रिक शरीर भी होता है। तो इस वैक्रियक होता है और तेजस कारमान होता है। मुनिराज जो है छठवें गुण स्थानवर्ती, किन्हीं मुनिराजों को कोई रिद्धि प्रकट हो जाए तो वो आहारक शरीर भी होता है। तो इस तरह जैसा नाम कर्म का उदय होगा उस तरह शरीर की उत्पत्ति होगी, शरीर का संयोग होगा। और जिस तरह की एक एक चीज के नाम कर्म के, नाम कर्म की 96, 96 प्रकृतियां हैं। ठीक है। तो एक नाक कैसी बनेगी, उंगलियां की रचना कैसी होगी, कान छोटे होंगे कि बड़े होंगे, कैसी डिजाइन होगी, इन सबके अलग अलग कर्मों के उदय होते हैं। ठीक है। अंगोपांग कर्म, कर्म नाम कर्म का उदय, ऐसे नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं, भेद हैं, उनका अभ्यास किया जाए तो समझ में आएगा। एक एक डिजाइन कर्म के निमित्त से होती है, हमारी मर्जी से नहीं होती, है ना। तो यहाँ कहा नाम से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, नाम कर्म के उदय से। और गोत्र से उक्त उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। उच्च कुल, नीच कुल, उच्च आचरण वाला कुल, नीच आचरण वाला कुल, वो सब किसके निमित्त से मिलेगा? नाम गोत्र कर्म के निमित्त से। तो चार आघातीय कर्म हो गए यहाँ, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। इनमें कहीं भी वो क्षयोपम वाली बात नहीं आई होगी, है ना। और क्षयोपम है कि और क्या है इनका, इस तरह की बात नहीं आई, क्योंकि वो इनमें कोई इस तरह क्षयोपम होता ही नहीं है। ठीक है। घाती कर्मों में होता है, इनमें नहीं होता है। इनमें मंद उदय की तीव्र उदय वो होता है, शुभ उदय की अशुभ उदय ऐसा होता है, उच्च गोत्र है कि नीच गोत्र है, नाम कर्म शुभ है कि अशुभ है ना, वेदनी कर्म साता है कि असाता है, आयु कर्म के कौन सी गति वाला है, कौन सी आयु है, मनुष्य आयु, देव आयु आदि, है ना, जो जो भी आयु हो। तो इनसे इन चीजों का, बाह्य चीजों का निर्धारण होता है। ये उन सब चीजों में निमित्त होते हैं। ठीक है। इस प्रकार घाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है। घाती कर्म का काम बाहर की जो अनुकूलताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, जो भी कुछ है, बाहर की सामग्री प्रदान करना, ये उसका ये निमित्त है ये। अब ऐसा मत समझना कि बाहर में प्रतिकूल चीज मिले तो दुख होना ही चाहिए, अनुकूल चीज मिले तो खुशी होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो क्या कहा यहाँ, इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। यदि मोहिनी कर्म का उदय भी उस समय है तो वो सुखी दुखी होगा। और शरीरादि के संबंध से जीव के अमूर्तित्वादि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसे ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके, ऐसा इन घाती कर्मों का निमित्त जानना। इस प्रकार यहाँ ये बात कही। आखिरी का जो पैराग्राफ है इसको हम बाद में और समझेंगे। देखो क्या, ये अमूर्तित्वादी स्वभाव, तो आत्मा का स्वभाव तो अमूर्तिक पना है।